हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रामीज थ्योरम में, या वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है भाई, इक्विलिब्रियम। चलिए, नेट फोर्स जीरो होता है पार्टिकल पे तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, ये बात तो समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, जैसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, और अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इनको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कोई पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है और उसमें भी स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, उसकी क्या कंडीशन है, डिफरेंट। चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पर मैं एक वीडियो लेक्चर आपको ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कवर की हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और कितनी होती है, कैसे होती है, सारी बातें मैंने वहां पे डिस्कस की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे। तो आज मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, पूरी बात आप ध्यान से पहले सुने और समझे। मान लीजिए कोई बॉडी है मास m की और इस पे एक फोर्स काम करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है F, क्लियर है। और जो फोर्स है ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है। कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा मान लीजिए आप फोर्स। अच्छा, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये अलोंग नेगेटिव साइड भी हो सकता है एक्स पर और पॉजिटिव साइड भी हो सकता है एक्स पर। अगर आपका जो फोर्स है वो पॉजिटिव है उसका साइन, तो हम उसको बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स के अलोंग काम कर रहा है। मान लीजिए आपका जो साइन है फोर्स का वो नेगेटिव आता है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है। वो काम एक्स एक्सिस के अलोंग ही कर रहा है, लेकिन उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कर सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकता है। एक बॉडी पर आपका ऐसे फोर्स काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर होगी बात। अब हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर बॉडी सिर्फ x के अलोंग ही मूव कर रही है, आपका जो फोर्स है वो सिर्फ x के अलोंग ही लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आती है, वो भी नेगेटिव में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने फॉर्मूले में। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी फोर्स का साइन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्सिस पे काम कर रहा है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है। डी यू बाई डी एक्स, देखिए ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर डी यू बाई डी एक्स प्लस में आता है आंसर तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। du बाई डी एक्स को मान लीजिए du बाई डी एक्स का आंसर +3 आया, तो आप इसकी जगह +3 पुट करोगे, माइनस पहले से फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स आपका नेगेटिव x पे काम करेगा। du बाई डी एक्स आपका मान लीजिए नेगेटिव आता है तो फोर्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं वो आपको एक बार ध्यान से समझना है पूरा बढ़िया तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो जीरो इज इक्वल टू, भाई इक्विलिब्रियम पे एफ फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स अगर जीरो आएगा इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स भी क्या आएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए अगर फोर्स जीरो होगा तो डी यू बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब डी यू बाई डी एक्स क्या है वो हमें समझना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं डी यू बाई डी एक्स क्या है। अगर हम बात करते हैं एक्स वाई ग्राफ की, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। डी वाई बाई डी एक्स मीन्स स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व। जो मान लीजिए आपका एक्स वाई कर्व है वो इस तरह से है ना। अब किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की और उसका एंगल थीटा कर दिया और टेन थीटा निकाला, तो टेन थीटा आएगा आपका वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आएगा फॉर अ कर्व। तो स्लोप क्या आती है भाई, डी वाई बाई डी एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था
किसी भी कर्व में जो स्लोप होती है, अगर वो एक्स वाई कर्व है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स टी कर्व है तो dx बाई dt हो जाएगा, vt कर्व है तो dy बाई dt हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम ux कर्व बनाए, अब आप ध्यान से पूरी बात समझेंगे और सुनेंगे, क्योंकि इस ग्राफ से ही आपको पूरी बातें समझनी है स्टेबल और अनस्टेबल की। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, पूरी बात समझ पाओगे बहुत इजीली। तो मान लीजिए आपके पास ux ग्राफ आपने बनाया, y एक्सिस पर तो आपने u ले लिया और x एक्सिस पर पोजीशन ले ली पार्टिकल की। अब जो पार्टिकल है वो मान लीजिए आपका x के लॉन्ग मोशन कर रहा है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो x के लॉन्ग वेरी करती है, और उसका आपने ग्राफ बना दिया पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोजीशन के बीच। तो चलिए मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस टाइप का आया आपका। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो आपका ग्राफ इस तरह का आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपका ग्राफ जो है इस तरह से आ गया, है ना। अब मैं आपको बताता हूं पूरी बात कि इक्विलिब्रियम, देखिए मैंने कहा था जो F होता है वो क्या होता है भाई, माइनस du बाई dx, है ना। तो इक्विलिब्रियम कहां कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का जीरो होना जरूरी है 100%। तो फोर्स जैसे ही जीरो होगा du बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। भाई फोर्स की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो du बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए dy बाई dx जीरो हो जाएगा, और dy बाई dx है क्या, dy बाई dx आपका स्लोप। अगर हम ux ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप ऑफ ux ग्राफ हो जाएगा ये, किसी भी पॉइंट पर। स्लोप क्या होता है, आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट कर्व है तो कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी वो tan tan थीटा। मान लीजिए आपने कहीं पर एक पॉइंट मान लिया, ये एक पॉइंट मान लिया, है ना, आप यहां पर ड्रॉ करते हो इस तरह से टेंजेंट। तो टेंजेंट जो आ रही है, टेंजेंट है ना इस तरह से, तो टेंजेंट जो आपकी x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका थीटा, उसका टेंजेंट। तो tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, और ये होता है du बाई dx के बराबर। किसके बराबर होता है भाई, du बाई dx के बराबर। तो du बाई dx स्लोप है। अब जहां जहां स्लोप आपकी जीरो आएगी वहां वहां क्या आएगा भाई, du बाई dx जीरो का मतलब हो गया फोर्स जीरो। तो जहां जहां इस ग्राफ में स्लोप जीरो आएगी, यानी du बाई dx जीरो आएगा, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि जब du बाई dx जीरो होगा मतलब स्लोप जीरो होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब फोर्स जीरो होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है पार्टिकल वहां पर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब आप देखो किन किन पॉइंट्स पर स्लोप आपको जीरो दिख रही है। तो देखो पहला पॉइंट तो आपको यहां पर दिखेगा ये, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट इस तरह से आ जाएगी, यहां पर तो टेंजेंट इस तरह से आ जाएगी, दिख रही है। अगर कोई पॉइंट मैं यहां पर चुनता हूं तो ये तो हो गई भाई कर्व पे तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने। अब स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे जो टेंजेंट होती है खुद वही लाइन होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट चूज करोगे तो उस पर आपको टेंजेंट खींचनी है तो खुद स्ट्रेट लाइन ही टेंजेंट होगी वहां पर। तो यहां पर टेंजेंट खुद यही लाइन हो जाएगी इस तरह से। क्लियर होगी बात। अब देखिए आप तीनों, ये और ये तीनों ही लाइन x एक्सिस के पैरेलल हैं, और अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हैं तो जो इनका एंगल बनेगा विद x एक्सिस वो जीरो हो जाएगा एट ऑल द प्लेसेस। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं R। एवरीवेयर du बाई dx tan जीरो बराबर जीरो, एस f इज इक्वल टू होता है माइनस du बाई dx, तो f इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा, तो 4 0। तो पार्टिकल क्या है, P Q और R तीनों पे ही इक्विलिब्रियम पे है। Hence P, Q and R all are the position of equilibrium, positions of equilibrium। यानी जहां जहां हमें स्लोप जीरो मिलेगी वहां वहां फोर्स जीरो हो जाएगा, तो पार्टिकल कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। तो इस कर्व पे अगर हम देखें किसी और पॉइंट पर तो स्लोप जीरो नहीं मिलेगी, एंगल आएगा। भाई जो स्लोप होती है ड्यू बाई dx वो tan थीटा के बराबर होती है,
तो जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पे आप टेंजेंट देखते हो, टेंजेंट आपकी अगर एक्स के पैरेलल आ गई तो वहां वहां स्लोप जीरो होगी, और अगर एंगल बनाती हुई आएगी तो स्लोप आपकी निकलेगी, फिर जीरो नहीं मान सकते आप। ये 3 पॉइंट, यहाँ पर तो कहीं भी एक पॉइंट लेते इस लाइन पे जीरो ही आता है ना, ये तो पूरी लाइन इक्विलिब्रियम में है। इस पूरे कर्व पे यहाँ पर एक पॉइंट मिला, फिर इस कर्व पे देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमें, तो 2 पॉइंट आपको या P और Q मिले, और यहाँ पर तो जो R पॉइंट है वो भी इक्विलिब्रियम है। इस लाइन पे तो कहीं भी कोई पॉइंट लेते वो इक्विलिब्रियम में ही आता, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आने वाली थी। तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए भाई आपके, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हो गए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन है इनकी, यानी x पर अगर हम यहाँ पे खींचेंगे तो x1 मान लीजिए ये पोजीशन, अगर यहाँ से हम डालते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ये मान लीजिए आपकी x1 पोजीशन, तो x1 वो पोजीशन है जहाँ पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट Q की पोजीशन क्या होगी, मान लीजिए x2, तो पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर देखें x3, तो पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम तो हमको बात समझ में आ गई भाई, जहां पर फोर्स जीरो होगा, यानी जहां पर यूएक्स ग्राफ की स्लोप जीरो होगी, जहां पर फोर्स जीरो होगा वहां पर स्लोप जीरो होगी, जहां पर स्लोप जीरो होगी वहां पर फोर्स जीरो होगा, बात तो एक ही हो गई। तो जहां जहां आपको यूएक्स ग्राफ में स्लोप जीरो मिलती है वो सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स कहलाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, पर इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है, ये और आपको समझना है। तो बात क्या हो जाएगी भाई, फिनिश खत्म हो जाएगी, पूरा इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर उनकी कंडीशंस में अलग से आपको बढ़िया तरह से लिखवा दूंगा यहाँ पर। तो पहले पूरी बात समझो, आराम से ठंडे दिमाग से पहले पूरी बात समझो, क्या क्या इक्विलिब्रियम है, किस किस टाइप के इक्विलिब्रियम है, फिर मैं उसको डिटेल में यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या कंडीशंस बनती हैं स्टेबल की, अनस्टेबल की और न्यूट्रल की। ठीक है भाई, अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी पार्टिकल का वो इक्विलिब्रियम है कि पार्टिकल अगर अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो वो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। यानी मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, आपने इस पार्टिकल को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस किया, उसकी पोजीशन चेंज की, ये x1 क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पॉइंट P है जो उसकी पोजीशन क्या है भाई x1, x1 आपकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस x1 से थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा पीछे आइए, चाहे तो आगे बढ़ लीजिए चाहे थोड़ा सा पीछे आइए, मतलब उसको उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अगर पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस आने की कोशिश ना करे, दूर भाग जाए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस नहीं आना चाहता, वो दूर भाग जाएगा उस पोजीशन से, उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल रुका हुआ था पर जैसे ही मैंने थोड़ा सा छेड़ा उसको, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो पार्टिकल दूर भाग गया, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आया, उससे दूर चला गया, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मान लीजिए पार्टिकल किसी टाइम पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो जहां आपने डिस्प्लेस करके छोड़ा पार्टिकल वहीं रुक जाए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वापस तो नहीं आ रहा, न दूर जा रहा है न वापस आ रहा है, आपने डिस्प्लेस किया, जहां पे डिस्प्लेस किया वहीं रुक गया पार्टिकल, यानी वहां पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया दोबारा से, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आप इसको यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। मान लीजिए आपका ये रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब ऊंचा नीचा रास्ता है आपके पास, तो कुछ पहाड़ी टाइप है, ऊंचा नीचा रास्ता है, और उसमें क्या है, आपने एक बॉल को यहां पर छोड़ दिया। एक बॉल अगर आप यहां पर छोड़ते हो, मान लीजिए आपने एक बॉल को यहां पर छोड़ दिया, ठीक है भाई, तो बॉल रुकी हुई है, ये बॉल आपकी इक्विलिब्रियम में है, इसमें है इक्विलिब्रियम में। अगर इस बॉल को मैं उठा के मान लीजिए यहां पे शिफ्ट कर दूं और इसको छोड़ूं तो वापस नीचे आ जाएगी ये बॉल, भाई ये बॉल वापस नीचे आ जाएगी ना, यानी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी। मान लीजिए बॉल को यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम था बॉल का, आपने बॉल को यहाँ पे छोड़ा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, इधर कर दिया शिफ्ट, तब भी बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी, बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आपको फोर्स के तरीके से भी समझाऊंगा क्यों वापस आने की कोशिश करेगी, क्यों फोर्स इसको वापस लेकर आएंगे इस पोजीशन में। ठीक है भाई, और अगर मैं बॉल को, भाई मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्यों,
अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं बॉल को डिस्प्लेस करता हूं तो वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए आपने किसी बॉल को यहाँ पे छोड़ा तो बॉल रुकी हुई थी, यानी बॉल यहाँ पे रुक गई, होल्ड कर दिया आपने, रुक गई, पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, बॉल को आप यहाँ तक ले आओ फिर छोड़ो, तो वापस जाएगी या दूर भाग जाएगी? दूर भाग जाएगी ना, तो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने की कोशिश तो करेगी नहीं, उल्टा दूर भागना शुरू कर देगी, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई बॉल यहाँ रखी होती, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये बॉल वापस आएगी इस जगह पे, यहीं रुक जाएगी चुपचाप। आपने इसको उठाया यहाँ रख दिया तो बॉल यहाँ रुक जाएगी, यानी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए जाने पर नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये वापस तो नहीं आएगी, उल्टा चलना शुरू कर देगी, तो अब इक्विलिब्रियम में थोड़ी आएगी, हल्का सा डिस्प्लेस किया, दूर भागना शुरू कर दिया, तो ये अनस्टेबल है। हल्का सा डिस्प्लेस किया, वापस आने की कोशिश कर रही है, तो स्टेबल है। अब मैं आपको यही बात समझाता हूं फोर्स के अकॉर्डिंग। देखिए, तो ऐसी मैंने समझने के तौर पे बता दी थी आपको बात, पर जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात आपको समझनी है वो आपको समझनी है फोर्स के हिसाब से। अगर फोर्स इस बॉडी पर ऐसा लगता है कि वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लाने की कोशिश करे, मान लीजिए कोई बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, अब इस बॉडी पे जो फोर्स काम कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लाने की कोशिश करें, यानी फोर्स कैसे काम करें, टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वापस आने की कोशिश करेगा, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उस पे उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, अब जो बॉडी पे फोर्स काम कर रहे हैं वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन कर रहे हैं, तो मतलब पार्टिकल को और दूर लेके चले जाएंगे, किससे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है भाई, तो पार्टिकल नहीं आएगा वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और बॉडी वापस आने की भी कोशिश नहीं कर रही है और दूर भी नहीं जा रही, उसने नई इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सेप्ट कर ली, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ के बाद अब इस कहानी को आप फोर्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आपके पास जो फोर्स है, मानना क्या है, हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो माइनस ड्यू/dx होता है। अगर मैंने यूएक्स ग्राफ खींचा है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव है, मान लीजिए 50 कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, सभी फोर्स को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो F नेट इज इक्वल टू माइनस ड्यू/dx है, F इज इक्वल टू क्या है, माइनस ड्यू/dx। तो जिन जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं वो है तो कंफर्म्ड क्या, इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां सभी पॉइंट्स पर जो स्लोप आ रही है ड्यू/dx स्लोप बोलते हैं, जो स्लोप आ रही है वो जीरो आ रही है, मतलब वहां पर फोर्स जीरो आ रहा है, मतलब ये तीनों पार्टिकल हैं तो इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं इनके आसपास अगर हम देखें पार्टिकल्स को तो किस तरह से, मान लीजिए आपका पार्टिकल इस पोजीशन पे था, यहाँ पे रुका हुआ था, आपने पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मतलब यहाँ था पार्टिकल, आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया उसको, है ना, यहाँ मान लीजिए पार्टिकल यहाँ था, आपने उस पार्टिकल को उठा के यहाँ पे रख दिया, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, पहले पार्टिकल की पोजीशन x1 थी, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया आपने, यहाँ के उठा के रख दिया उसको, तो ग्राफ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट पर भाई यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम है, इसके आसपास के पॉइंट्स पर देखो क्या हो रहा है, तो इसके आसपास के जो पॉइंट्स है वहां पर अगर हम स्लोप देखें ध्यान से, तो स्लोप जो एंगल बनता है थीटा 90 से कम आ रहा है। भाई अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मतलब इक्विलिब्रियम के पास किसी पॉइंट की बात करता हूं, तो वहां पर जो स्लोप दिख रही है मुझे वो 90 से कम दिख रही है, तो सॉरी जो एंगल दिख रहा है वो 90 से कम दिख रहा है उस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ, तो हम जानते हैं ड्यू/dx क्या होता है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा। अब चूंकि tan 90 से कम पर पॉजिटिव होता है, यहां पर जो आपके पास ड्यू/dx आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो अगर आपका ड्यू/dx पॉजिटिव होगा तो f कैसा होगा, f हो जाएगा आपका निगेटिव। क्यों भाई, ड्यू/dx की माइनस के बराबर है, तो ड्यू/dx मान लीजिए +3 आया तो f कितना आएगा, -3, तो f की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, कैसी आएगी, निगेटिव। पर f अगर निगेटिव होता है तो किस डायरेक्शन में काम करता है, अलोंग -x एक्सिस, क्योंकि x पे तो काम कर ही रहा है, मैंने यूएक्स ग्राफ खींचा है तो फोर्स आपका इस तरफ काम कर रहा है, किस तरफ, ऐसे। तो अगर पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ काम करेगा तो ये वापस इसको इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। अरे आप ग्राफ में मत देखो सर यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहा है, तो ग्राफ है। अगर इसकी पोजीशन देखता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए इस लाइन पे पोजीशन दिखा रहा हूँ, तो ये x1 आपका मान लीजिए इक्विलिब्रियम था, अब पार्टिकल आपने यहाँ शिफ्ट किया, अब इस पे अगर फोर्स, ग्राफ में तो आपको टेंजेंट दिखेगा, यूएक्स ग्राफ है वो,
ये कोई रास्ता नहीं, ये तो यूएक्स ग्राफ है। पोजीशन पार्टिकल की ये है x1 के बगल में, जैसे ये x1 है, इस x1 के बगल में यहाँ की पोजीशन आएगी, मतलब आपकी पोजीशन यहाँ पे है इस समय, और इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। अब इस पार्टिकल को धक्का लगेगा और ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मानने की कोशिश करेगा, इसी को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसके पास में इस वाले पॉइंट की बात की जाए, अब देखो ध्यान से देखना भाई, इधर कोई पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो एंगल बनेगा वो 90 से कम बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप आपकी जो है पॉजिटिव आएगी, तो फोर्स नेगेटिव आएगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहां पर कोई पॉइंट लो, अब यहां पर कोई पॉइंट लो, यहां पर कोई पॉइंट लो, यहां 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 यहां, मतलब और आगे, इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके आसपास कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो फोर्स ऐसे काम करेगा, वापस उसको x1 में लाने की कोशिश करेगा, उसको इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चेक करते हैं और मतलब ये जो है वो कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। अब अगर मान लीजिए आपने पॉइंट यहां पर कोई पॉइंट बनाया और यहां पर अगर हम टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट किस तरह से आएगी भाई, तो टेंजेंट जो आपके पास आएगी इस जगह पे जो टेंजेंट आएगी, यहां पर टेंजेंट जो आएगी देखिए उसका एंगल जो x के साथ बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। 90 से बड़ा जो एंगल होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो फोर्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर फोर्स पॉजिटिव होगा मतलब इस x1 के इधर कोई पॉइंट आप मानते हो, भाई ये x1 तो इसके नीचे है, आपने इधर नहीं माना होगा ये पॉइंट, इसको देखें, इस पॉइंट की अगर नीचे देखें तो पोजीशन इसी लाइन पे तो आएगी। इस लाइन को अलग से बना के दिखा रहा हूं, ये तो x1 है, इसके राइट साइड में यहां पर एक पॉइंट बना था, उसकी पोजीशन क्या थी आपके पास, x1 के राइट साइड में। x1 के राइट साइड में जो फोर्स काम कर रहा है वो तो कर रहा है -x के लॉन्ग, मतलब x1 पर वापस लेकर आएगा। और x1 के लेफ्ट साइड में अगर कोई पार्टिकल मानते हैं तो उस पे फोर्स काम कर रहा है पॉजिटिव, मतलब ऐसे काम कर रहा है फोर्स, तो इस पे फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तब भी धक्का लगता है, x1 की ओर आने की कोशिश करते हैं। मतलब x1 के आसपास कहीं भी कोई पॉइंट आप चूज करोगे तो उस पे फोर्स कैसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो x1 की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इधर लोगे पॉइंट तो ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल तब भी x1 पर वापस आने की कोशिश करेगा, इधर शिफ्ट कर दोगे तब भी x1 पर वापस आने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं ऐसी अनस्टेबल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई, हम अनस्टेबल की बात कर लेते हैं। चलिए अनस्टेबल में देखें क्या होता है। अनस्टेबल पर अगर हमने एक पॉइंट क्यू चुना है जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हमने देखा यहाँ पर जो पोजीशन है वो x2 है। पोजीशन क्या है भाई, x2। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, इसको अलग से देखते हैं एक बार। हमने यहाँ पर एक पोजीशन x2 बना ली। अब इस x2 के बगल में यहाँ पर एक पोजीशन मैंने चुनी, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट चुनूंगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेते हैं ना, इस तरह से, फिर कर लेंगे। उस पॉइंट की बात हम बाद में कर लेंगे, आर की। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पॉइंट चुन लिया है ना, तो इसकी जो पोजीशन है वो x2 की किस साइड में, राइट साइड में है ना। अगर इसकी पोजीशन देखता हूँ नीचे इस लाइन पे, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है x2 के राइट साइड में है ना। अगर इस पे फोर्स ऐसे काम किया तो ये वापस x2 पर आने की कोशिश करेगा। अगर फोर्स इधर काम कर रहा है तो वापस x2 पर नहीं आएगा, x2 से दूर जाने की कोशिश करेगा। मतलब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए जाने पर पार्टिकल और दूर भागने की कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखते हैं फोर्स किधर काम करता है उस पॉइंट पे। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो भैया जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा एंगल है तो आपके सामने लिखा हुआ है tan नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव देगा, तो सॉरी tan थीटा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, तो du/dx नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में फोर्स कैसा जाएगा, पॉजिटिव। फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो इस पॉइंट पर जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की थी x2 पोजीशन, उसके बगल में एक पॉइंट बना था। अब यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो पॉजिटिव है, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो अगर पार्टिकल को आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस अभी यहाँ रख दिया, इस पे फोर्स इधर काम कर रहा है, मतलब पार्टिकल और दूर जाने की कोशिश करेगा। अपने थोड़ा सा भी लाया तो पार्टिकल दूर की तरफ भाग जाएगा, वापस आएगा नहीं। ये कौन सा इक्विलिब्रियम भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पर रख के देख लो आप, यहाँ पर रख कर देखते हो तो अभी कैसा फोर्स है, अभी जो एंगल है वो 90 छोटा है। एंगल अगर 90 छोटा होगा तो उल्टा आ जाएगा, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, तो उस केस में जो फोर्स काम करेगा, मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो आप, x2 के इधर साइड में कोई पॉइंट लिया आपने, ये लेफ्ट साइड में, तो फोर्स काम कर रहा है नेगेटिव को, मतलब इस डायरेक्शन में, तो अभी भी क्या है, दूर लेके जाएगा पार्टिकल को, वापस x2 पर आने नहीं देगा फोर्स। तो इक्विलिब्रियम के आसपास के पॉइंट्स पर जो फोर्स है वो इस तरह से काम करे कि उस पॉइंट पर वापस आने की कोशिश ना करे पार्टिकल, उस पॉइंट से दूर की ओर फोर्स काम करेगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अनस्टेबल समझ गए भैया।
चलिए बहुत अच्छी बात है। इनको तीनों को मैं अलग से भी लिखवा दूंगा आपको, क्या है कंडीशन बनती है, मैं आपको पहले समझा दूं पूरी बात। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर तो फोर्स 0 दिख रहा है मुझे, है ना। अब इस पॉइंट की पोजीशन मैंने मान ली x3, क्या मान ली भैया x3, यहाँ पर एक पॉइंट था जिसकी पोजीशन थी x3। अब इसके राइट साइड में एक पॉइंट चुन लो यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी स्लोप वही आएगी, यहाँ पर भी फोर्स क्या है 0। तो अगर आपने पार्टिकल यहाँ पर था उसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया तो उसमें फोर्स कितना है 0 है, तो पार्टिकल ये रुक जाएगा। अगर उसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो पार्टिकल ये रुक जाएगा, ना वापस आने की कोशिश करेगा ना दूर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये पूरी कहानी थी अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम कब होता है इसकी। अब मैं आपको इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं, कंडीशंस लिखवा देता हूं, आप ध्यान से देखें और नोट कर लें उनको, ठीक है भाई। तो इतना समझाने के बाद मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी होती है स्टेबल की, ठीक है, क्या कहानी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो पहले बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की, किसकी, ए पार्टिकल इज said to be in equilibrium if net force applied on it is equal to 0, यानी F नेट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर F नेट आपका 0 है तो पार्टिकल कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। किसमें कहलाएगा भाई, इक्विलिब्रियम में। चलिए तो भाई इक्विलिब्रियम में तो ये वैलिड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम बात कर लेते हैं भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी शर्त ये तो है ही है, इक्विलिब्रियम की शर्त क्या है भाई कि नेट फोर्स यहां पर भी 0 होना जरूरी है। जैसे किसी भी टाइप के इक्विलिब्रियम के लिए आपका नेट फोर्स 0 होना जरूरी है, तो स्टेबल के लिए भी 0 होना जरूरी है। अब यहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उसको अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करता है, तो हम बोलते हैं उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जो भी फोर्स काम कर रहे हैं बॉडी पर वो वापस उसको उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप देखो डेफिनेशन का लिख रहा हूं। A particle is said to be in stable equilibrium if net force applied on particle is 0 and if particle is slightly displaced from its equilibrium position, then it returns back to its equilibrium position. ठीक है भाई। तो कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उस पर नेट अप्लाइड फोर्स 0 हो और अगर उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा या वापस आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है।
तो इस कंडीशन में भी एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है आपका 0 के बराबर। अब अगर मैं इस चीज को यूएक्स ग्राफ में आपको दिखाऊं तो यूएक्स ग्राफ में आपका ड्यू बाई डी एक्स भी 0 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पार्टिकल का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, और यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोजीशन के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से मिला, इस तरह से ग्राफ मिला। तो जिस पॉइंट पर आपकी जो स्लोप है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है जहां पर स्लोप क्या है आपके पास 0, डी बाई डी एक्स 0, तो वहां पर फोर्स 0 है इसका मतलब, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए इसकी पोजीशन x नॉट है, क्या है x नॉट, तो x नॉट अभी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इन यूएक्स ग्राफ du बाई डी एक्स इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक तो एफ नेट 0 होना चाहिए, du बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। और एक और बात आप ध्यान से देखो, अगर इस पूरे ग्राफ को देखूं तो u सबसे कम कहां पर आ रहा है, इसी पॉइंट पर। आप कहीं भी कोई और दूसरा पॉइंट चुनोगे वहां फोर्स 0 नहीं है, यहीं पर फोर्स 0 है। और इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये भी कंफर्म्ड है। यहां पर u कैसी है, इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें जो आपका u है वो कैसा है, मिनिमम है। कैसा है भाई, मिनिमम है। एंड u इज मिनिमम। एफ नेट 0 होता है, डी बाई डी एक्स 0 के बराबर होता है। u जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी मिनिमम रहती है, किसमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर आपका आता है पॉजिटिव। कैसा आता है भाई, पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में, है ना। तो आपको कभी u दे रखा होगा तो आप अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 0 पुट करोगे। जब 0 पुट करोगे जो x की वैल्यू जाएंगे वहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। फिर आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको, उन x की वैल्यूज को पुट करोगे, अगर पॉजिटिव आंसर आ गया मतलब वहां पर u कैसी है, मिनिमम है। और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है आपके पास। ये पूरी कहानी है। यहां पर u सबसे कम होता है, पूरे ग्राफ में सबसे नीचे वही पॉइंट आपको दिखेगा, उससे नीचे कोई पॉइंट आपको दिखेगा नहीं। मिनिमम होगी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर d2u/dx² पॉजिटिव होता है, du बाई डी एक्स 0 होता है, f नेट 0 होता है। यूएक्स ग्राफ में आपको ये पॉइंट जो दिखाया सबसे नीचे है, ये पॉइंट, यही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये पूरी बात थी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। जब मैं न्यूमेरिकल्स ट्राई करूंगा तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा ये कैसे निकालते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझना है, ये क्या लिख दिया सबने d2u/dx², तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं सॉल्व। जब न्यूमेरिकल्स करूंगा तो आपको पूरी बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी। तो ये तो आपने नोट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सारी डेफिनेशन तो यही रहेगी जो मैंने लिखी हुई है, बस थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं इसमें हल्का सा। यहां पर आएगा चेंज और यहां पर आएगा चेंज, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, बाकी सब कुछ यही रहेगा। यहां पर लिखो डज नॉट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सब कुछ वही। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल, यहां पे स्टेबल की प्लेस पे क्या दोगे, अनस्टेबल। Equilibrium if net applied force is 0 and if particle is slightly displaced from its equilibrium position, then it does not returns back to its equilibrium position. दूर की तरफ भाग जाता है उल्टा, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एफ नेट वहां पर 0 होता है, du बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। u जो होता है यहां पर आता है मैक्सिमम, और d2u अपॉन dx² आता है आपका नेगेटिव। इसका जो ग्राफ में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेगा। सबसे ऊपर जो पॉइंट मिलेगा यहां पर यूएक्स ग्राफ में सबसे ऊपर, यानी जहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिख रही होगी, वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे भाई, अनस्टेबल।
उसके आसपास के पॉइंट्स में सबसे ऊपर वो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पूरे ग्राफ में सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरी बात आप पहले ध्यान सुनो, इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। इसे क्या बोलते हैं भाई? लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। तो अगर ग्राफ मान लीजिए कई बार ऊपर नीचे चढ़ता, मैं आपको समझाऊं मैं क्या कह रहा था। पहले आप ये समझो, इसके आसपास के सभी पॉइंट्स सबसे ऊपर ही दिख रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे। एक तो यहाँ पर फोर्स आपको 0 दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करूंगा तो स्लोप कैसी आ रही है? टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट आपकी पैरेलल आ रही है, मतलब यहाँ पे स्लोप 0, मतलब यहाँ पे फोर्स 0, मतलब इक्विलिब्रियम तो है। और ये अपने आसपास के पॉइंट्स में सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी इसके आसपास के पॉइंट्स पर कहीं भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वहां पर जो फोर्स आएगा वो अवे फ्रॉम दिस पोजीशन आएगा। यहां पर ड्रॉ करूंगा तो बाहर क्यों रहेगा, यहां पर ड्रॉ करूंगा तो इस ओर आएगा। मतलब ये जो फोर्स है इसको इस पोजीशन से दूर लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया आपने तो यहीं पर फोर्स 0, इसके आसपास तो फोर्स 0 नहीं है, और फोर्स ऐसे काम करेगा कि इस पॉइंट से दूर की तरफ लेके जाए। ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जो यहाँ पर मैक्सिमम आता है d2u अपॉन d स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव होता है, du बाई d यहाँ पे 0 होता है, f नेट यहाँ पे 0 होता है। समझ आ गई बात? ऐसे ही हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। किसकी भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। सब डेफिनेशन वही रहेगी, और जहां पर इट अटेन्स न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जब उसको हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, उल्टा नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो चला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से बनेगा आपके पास कैसा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके लिए भी एफ नेट 0 होगा, डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, d2u टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी ये भी 0 आएगा यहाँ पर। और यहाँ के आसपास के जो भी पॉइंट्स होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। क्या होगी भाई? कांस्टेंट। ठीक है, उसके आसपास के सभी पॉइंट्स पर आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह से मान लीजिए आपने ग्राफ खींचा, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, तो इसके आसपास के सभी पॉइंट्स पर जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो इसी के बराबर, जो यहाँ पर कैसी होगी, जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी इसके आसपास, इसके आसपास के हर पॉइंट पर u की वैल्यू इसी के बराबर होगी। इसके आसपास के सभी पॉइंट्स पर u की वैल्यू क्या होगी? इसी के बराबर होगी। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ना वो मैक्सिमम होगा ना वो मिनिमम होगा, पर उसके आसपास के जब पॉइंट्स आप ऑब्जर्व करोगे तो इसी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी वो पॉइंट्स रखते होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था लोकल स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं, समझाता हूं ये क्या कह रहा था मैं। यानी एक ग्राफ में आपको 2-3 पॉइंट मिल सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही। स्टेबल 2-3 पोजीशन हो सकती है एक ही ग्राफ में। समझा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझो इस बात को पहले पूरा। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सीवेक्स कर्व दे दिया जाए और इस कर्व को हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बना दिया। अब इसमें देखिए ये पोजीशन दिख रही है आपको, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ड्यू बाई डी एक्स क्या जाएगा? 0। तो ये इक्विलिब्रियम तो है कंफर्म, क्योंकि फोर्स 0 आ रहा है। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, क्योंकि इसके आसपास के सभी पॉइंट्स सबसे नीचे जा रहा है। इसके आसपास के पॉइंट्स अगर देखा जाए तो सबसे कम पोटेंशियल इसी की आ रही है। ये पॉइंट कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके आसपास के पॉइंट्स देखना है, बहुत दूर नहीं देखना आपको, यहां से इसको ऑब्जर्व नहीं करना, केवल इसके आसपास के पॉइंट्स में देखना है। तो अगर मैं इसके आसपास के पॉइंट्स में देखूं, सबसे ऊपर दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर क्या है? यू मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमा है। इस लोकल का मतलब इसके आसपास के पॉइंट्स में सबसे ऊपर ही दिख रहा है।
ये कैसा हो जाएगा भाई, अनस्टेबल। यहाँ पे आपकी टेंजेंट तो पैरेलल ही आ रही है, पर ये अपने आसपास के पॉइंट्स में सबसे ज्यादा रखता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट को दोबारा ऑब्जर्व करो, तो इस पॉइंट पर भी आपकी जो स्लोप है वो जीरो आ रही है, ड्यू बाई डेक्स जीरो आ रहा है। अब इसके आसपास के पॉइंट्स में सबसे कम पोटेंशियल इसी की है, तो ये वापस से स्टेबल। अब इस ग्राफ में दो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ये अनस्टेबल। अब इसको देखें तो फिर से स्लोप तो जीरो आ रही है तो ये इक्विलिब्रियम। अब इसके आसपास के पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसी पॉइंट के पास है, यू देखो इस तरफ, ये कम है, ये कम है, नीचे आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। तो एक ही ग्राफ में दो तीन पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो अनस्टेबल हो, दो तीन पॉइंट ऐसे हो जो स्टेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं सबसे कम यही स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल है, वो आपको उसके आसपास के पॉइंट्स में देखना है। अब मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया, उसके पास यहाँ देखो, उसके पास यहाँ देखो, इनके पास भी वही एनर्जी जो इसके पास है वही इसके पास है, तो कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल, खत्म, सिंपल है बिल्कुल। तो ये है आपको पहचानने का तरीका यूएक्स ग्राफ में। अब हमें अगर यूएक्स ग्राफ ना दिया हो, हमें तो केवल यू दे दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हम कैसे पता करें कि हमारे पास किस पॉइंट पर मिल रही है आपको इक्विलिब्रियम, और वो स्टेबल है कि वो अनस्टेबल है। तो चलिए इसके लिए मैं कराता हूं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए तो भाई एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जहां पर आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता करने होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाएगी, है ना, और आपको बताना होगा किन किन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स दे देगा, और बताना पड़ेगा आपको किन किन पोजीशंस पर आपका इक्विलिब्रियम मिल रहा है, वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। चलिए भाई मान लीजिए जैसे आपको यू दे रखा है x³ माइनस x²/2 प्लस x²/2 माइनस 6x दे रखा है, मान लीजिए आपको इस तरह से आपको यू दे रखी है किसी पार्टिकल की जो कि x के रोंग मूव कर रहा है। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल moving along x-axis, moving along x-axis. Find the positions of stable and unstable equilibrium. स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे भाई। सबसे पहले मैंने कहा था इक्विलिब्रियम चाहे कैसा भी हो, आपका du/dx क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पहले हम निकालते हैं du/dx की वैल्यू। क्या निकालते हैं, du/dx की वैल्यू। देखते हैं कितनी निकलेगी। du/dx करने का मतलब है dy/dx और u की वैल्यू पुट कर दो आप, तो x³ प्लस x²/2 माइनस 6x। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। तो ये आ जाएगा 3 आपका आगे, x²/3, 2 आगे, x बचेगा बाई 2 आ गया, माइनस 6 हो जाएगा। x का तो डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, जो du/dx है आपका, du/dx आपको मिल गया x² प्लस 2x माइनस 6, सॉरी x है ना, ये मिल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब फॉर इक्विलिब्रियम du/dx क्या हो जाएगा, 0, तो x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि du/dx जब तक 0 नहीं होगा आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा किसी भी टाइप का, चाहे वो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो। तो इसके लिए आप du/dx क्या कर दोगे, 0 के बराबर। तो पहले du/dx निकालो, फिर उसको 0 के बराबर देखो करो। अब आपके जो पास x की वैल्यूज आएंगी वो आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, पर वो स्टेबल है कि अनस्टेबल वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो
तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू क्या जाएगा, इस तरह से मैंने कर दिया इसके फैक्टर, आपको आते हुए करने अपने हिसाब से कर लो आप, ठीक है। 3 2 6 और 3 - 2 1, चलिए देखते हैं क्या आएगा। x + 3 और x - 2 = 0। यहां से एक तो वैल्यू आएगी x की -3 और एक वैल्यू आएगी x की +2। क्लियर है भाई, x की एक वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई आपके पास। अच्छी बात है। अब ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये इक्विलिब्रियम की हैं, बस आपको ये पहचानना है इनमें से कौन सी स्टेबल वाली है और कौन सी अनस्टेबल वाली है। इसके लिए क्या करोगे आप, नाउ अब आप निकालोगे d2u/dx में, ऐसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, आप ध्यान से देखते रहो। d/dx du/dx d2u/dx पर को इस तरह से लिखते हैं d/dx और उसके बाद du/dx, d और d मिलकर d स्क्वायर हो जाएंगे, u लिख जाएगा, dx और dx मिलकर dx स्क्वायर हो जाएंगे। du/dx की वैल्यू आपने निकाली, देखो सामने आपके, वही आप पुट कर दो यहाँ पे, तो d/dx x² + x - 6, ये du/dx की वैल्यू थी ना। तो आपका ये आ जाएगा d2u में dx², इसको भी निकाल लेते हैं भाई, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दो। टू एक्स प्लस 1 के बराबर आ गई, 2x + 1 के बराबर। अब आप एक एक करके इन x की वैल्यूज को यहां पुट करो। अगर आपका d2u/dx² पॉजिटिव आया तो अनस्टेबल, नेगेटिव आया तो स्टेबल, बस साइन देखना है, वैल्यू क्या आती है उससे मतलब नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है डज नॉट मैटर, इसकी जो वैल्यू है उसका साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो अनस्टेबल, साइन नेगेटिव आएगा तो स्टेबल, दैट्स इट, कुछ और नहीं करना आपको। तो अब करते हैं फॉर x = -3 d2u/dx² कितना आएगा, 2 × -3, ये आ गया आपके पास -5, क्योंकि साइन नेगेटिव आया है भाई, तो d2u/dx² है, ये कितना आ गया, -5, माइनस का आ गया ना, तो माइनस का आते ही आप समझ लो कि जो लोकेशन आपकी है वो कैसी है, इस पोजीशन पर पार्टिकल आपका अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अनस्टेबल, सॉरी हाँ माइनस का है ना ये, तो माइनस का मतलब है यू कैसी आपकी मैक्सिमम, यू कैसी आपकी मैक्सिमम है यू, तो माइनस का आते ही आप समझ जाओगे जो पोजीशन है आपकी वो कैसे होने वाली है, वो होने वाली है अनस्टेबल। ठीक है भाई, कैसे होने वाली है आपकी पोजीशन, अनस्टेबल। Hence, at x = -3 particle is in unstable equilibrium। ठीक है, ऐसे ही आप एक और चेक कर देखो, अनस्टेबल की तो चल गई बता मैं, जहां पे d2u/dx² नेगेटिव आता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल, जहां पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं स्टेबल। x = +2 आई थी अपने पास एक वैल्यू, x = क्या थी भाई, +2 आई थी एक वैल्यू, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो +2 रख के देखते हैं इसमें क्या आएगा, तब आपका जो d2u/dx² है वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। प्लस का आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। Hence at x = 2 particle is at stable equilibrium।
स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई इस तरह से आपको चेक करना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। समझ गए बात? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आपको इस तरह से चेक करनी है। तो ये था भाई पूरा आपका इक्विलिब्रियम पे आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको इसमें सारी बातें बता दी हैं, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूमेरिकल में मैंने आपको करा दिया ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर है, किस तरह से आपको न्यूमेरिकल से यहाँ पर ट्राई करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या आपको यू दिया होगा, आप हमेशा du/dx बराबर 0 करके x की वैल्यूज निकालोगे, वो उन x की वैल्यूज पर आपको इक्विलिब्रियम तो कंफर्म मिलेगा। फिर आप d2u/dx² निकालोगे और उन x की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करोगे। अगर ये माइनस का आया मतलब अनस्टेबल, अगर ये d2u/dx² प्लस की वैल्यू दे रहा है, वैल्यू क्या है उसका मतलब नहीं, साइन देखना बस। अगर साइन प्लस आ रहा है मतलब स्टेबल, और अगर ये 0 आ गया तो न्यूट्रल। इतनी सी बात है। तो आज के इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।